आप सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने बस की यात्रा पाठ में लेखक जबलपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए अपने गांव से बस में बैठते हुए और ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं। तो वो बस में क्या-क्या होता है, वो बस की हालत कैसी है, वो हमने कल देखा। हाँ, तो अभी हम उसके आगे देखेंगे क्या होता है। जैसे कि बस की हालत कैसी है, सीट अपनी जगह पे नहीं है, सीट के ऊपर हम बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है, समझ में नहीं आ रहा बोल रहे लेखक, है ना। मतलब वो बस की हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो डाकिन के जैसी लग रही थी, ऐसा हमने कल देखा। अभी उसके आगे चलते हुए हम देखेंगे, फिर से एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। हाँ, अभी पेट्रोल, जैसे कि अभी हमें मालूम है कि जब पेट्रोल खत्म होता है तो हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहाँ के जो आदमी होते हैं वो हमारे आ, बाइक है तो बाइक या बस के इंजन में क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो गया, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को दूध कैसी पिलाती है। माँ बच्चे को शीशी लगाती है। जैसे कि हमने कल देखा था, शीशी का अर्थ क्या है। शीशी मीन्स बोतल, शीशी बोतल, है ना। अभी वो इंजन की हालत भी इतनी बेकार थी, इतनी खराब थी कि वो क्या नहीं कर सकते। जस्ट उन्होंने क्या किया, उसकी वो डिक्की का वो दरवाजा खोला और उसमें वो बाल्टी में जो पेट्रोल आया था वो पेट्रोल उसमें डालने लगा बाल्टी में से। ओके, तो बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। देखो मतलब बस की हालत पहले से ही खराब थी। अभी ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य लुभावने थे, लेकिन वो प्रकृति के दृश्य लुभावने, लुभावने में सुंदर, मनमोहन, लुभावने, सुंदर, मनमोहक, मन को लुभाने वाले, है ना। लेकिन लेखक क्या कर नहीं सकते थे, उसका आनंद नहीं उठा सकते थे, क्योंकि ये बस की हालत इतनी खराब थी कि अभी लेखक को लग रहा था कि उसके ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी भी बैठे थे। देखो हाँ, वो दृश्य आपकी आंखों के सामने लाने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी लेखक उसका आनंद नहीं उठा पा रहे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझते होंगे। देखो आगे आया है, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी। उसके ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग भी निकल सकता था। और जब बस रोड से चल रही थी, रोड पर चल रही थी, तब कब क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए हर पेड़ को लेखक अपना दुश्मन समझ रहा था। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब उसमें उनको ऐसा लगता था कि बस क्या होगी, उसमें गिर जाएगी। झील हो या बड़ा सा कुछ स्पीड ब्रेकर आया तो लेखक को क्या लगता था, डर लगता था। एकाएक बस फिर से रुकी। देखो हाँ, पहले बस रुकी थी, पेट्रोल खत्म हो गया था इसलिए रुकी थी। अभी फिर से बस रुकी है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। अभी वो बेचारा ड्राइवर, उसके हाथ में और उसकी उसको जितना समझ थी उतना उसने किया, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, लेकिन अभी जो पैसेंजर है वो पूछते हैं ना, अभी बार बार क्यों बंद हो रही जी, हमें पहुंचना है, हम बोलते रहते हैं ना ड्राइवर। लेकिन वो जो ड्राइवर का, कंपनी का जो मालिक था, वो क्या नहीं, हमारी बस तो फर्स्ट क्लास है, बस को कुछ नहीं हुआ है। यह तो बस इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक में सूर्यवर्ध है। इत्तेफाक, इत्तेफाक, यह अचानक। और क्या बोलेंगे, योगायोग,
जैसे क्या बोलते हैं ना, कोइंसिडेंस। जस्ट ये तो क्या है, कोइंसिडेंस है कि अचानक से ये बंद हो गई, नहीं तो हमारी बस कैसी है, फर्स्ट क्लास है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। अभी शाम के समय को तो बस निकल गई थी। अभी रात होने लगी थी, और वो जो रात का अंधेरा था और जो चांद और चांदनी का जो प्रकाश आ रहा था ना, उसमें वो बस की हालत बहुत ही खराब लग रही थी, ऐसा लेखक का मानना है। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, क्योंकि अभी बंद हो गई है ना बस। तो लेखक ने क्या वर्णन किया देखो, जैसे कि एक बूढ़ी औरत थक गई है और ठहर गई है, नीचे बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लाद कर चले आ रहे थे। लद जाना मीन्स, लद जाना मर्जी के खिलाफ उसमें हम बैठे हैं। हम्म, बिना परमिशन के बोलते हैं ना, कि जैसे कि आप उसके जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे, मतलब मर्जी के खिलाफ। ओके, मर्जी के खिलाफ, उसकी मर्जी नहीं थी और हम उस पर क्या करे थे, बैठ गए थे मर्जी के खिलाफ। हम्म, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और जो अभी वो चांदनी रात थी, वो बस दयनीय अवस्था में दिख रही थी। अगर ये बस अभी शुरू नहीं हुई, अगर उसका अंत हो गया, तो वहां पर ही हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ऐसा अंत्येष्टि मीन्स एंड, मतलब अभी ये बस मर जाएगी फिर उसको जलाना पड़ेगा, ऐसा जैसे कि आदमी मरने की बात करते हैं ना, वैसा बस के बारे में लेखक सोच रहे थे। मतलब उसका आखिरी समय, अंत्येष्टि में आखिरी समय आ गया था, ऐसा लेखक का मानना है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, फिर से बेचारे अभी जाना तो था ना मंजिल तक, तो फिर से वो इंजन खोला, फिर उसमें कुछ किया, सुधार किया, तो बस आगे चलने लगी। उसकी चाल और कम हो गई थी, और स्पीड उसकी कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जो बस के हेडलाइट होते हैं वो भी अभी बंद हो गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर, टटोलना मीन्स ढूंढना। ओके, टटोलना, ढूंढना। ढूंढना, हम्म, टटोलना, ढूंढना। तो अभी हेडलाइट भी खराब हो गए थे, तो उस चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, मतलब उसको भी अभी नींद आ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़े हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। तो आगे से और पीछे से, स्पेशली पीछे से कोई वाहन या व्हीकल आती तो वो बस वहां पर ही साइड पे खड़ी होती और पीछे के वाहनों को जाने देती, क्योंकि मैं तो अभी बूढ़ी हो गया, आप चले जाओ, हम जाएंगे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस बैठ गया। देखो अभी फिर से ये क्या हो गया, अभी तो टायर पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक का मानना है कि अभी टायर पंक्चर हो गया है, ये बस धीरे चल रही थी, इसलिए क्या, जहां थी वहां पर ही टायर पंक्चर होते थम गई। अगर ये बस स्पीड से जोर से जाती तो क्या होता था, नाले में गिर जाती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। देखो, लेखक को लगता है हम तो एक दिन आते हैं इस बस में, हम आज जा रहे तो हम इतने प्रॉब्लम फेस कर रहे, लेकिन ये बस तो रोज निकलती है ना। तो वो जो कंपनी के लोग हैं, वो बस कंपनी के लोग हैं, वो इस बस में अपनी जान हथेली में, मतलब कब क्या होगा वो मालूम नहीं है उस बस का, लेकिन उसको ठीक क्यों नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर लेखक को क्या आ गई, दया आ गई। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान
भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। देखो वो तो रोज सफर करते हैं ना। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता भाए बाहें पसारे उसका इंतजार करते। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। देखो अभी ये व्यंग कथा है ना। तो लेखक कहते हैं कि अगर हमें कुछ हो जाता, बस स्पीड में होती, हम नाले में गिर जाते, तो जो स्वर्ग में देवता बैठे हैं ना, ये भी आओ, मैं आपका ही इंतजार करा, ऐसा अपनी बाहें फैला के आओ आओ। और जो उसमें बैठे सो आदमी है उनको क्या करता, आलिंगन देता। मतलब ये लोग मर गए लेकिन उन्होंने वो बस का टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अभी तो मुमकिन ही नहीं था कि हम पन्ना पहुंचेंगे, पन्ना जाने के बाद वो जबलपुर जाने की ट्रेन पकड़ेंगे। वो अभी नामुमकिन था और वो आशा भी अभी लेखक ने छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अभी पन्ना ही क्या, लेकिन अभी हम आगे भी जा सकेंगे या नहीं हम लोगों को मालूम नहीं था, ऐसा लेखक का कहना है। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। और अभी ये बस शुरू होगी या नहीं, आगे जाएगी या नहीं, नहीं मालूम। लेकिन अभी मालूम नहीं है ना, इसलिए तो अभी लेखक को क्या डर लग रहा था कि अभी हमारी मंजिल यहाँ पर ही है, अभी हमें यहाँ पर ही मरना है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। अभी हम डरने से क्या फायदा, अभी जो डर था अभी वो, जो मन में डर लगता था वो गायब हो गया था। ओके। और हम बड़े इत्मीनान, इत्मीनान मीन्स फुर्सत से, फुर्सत मीन्स निवांत, अभी होने दो, जो होना है होने दो। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। अभी जैसे कि हम फुर्सत से घर में बैठते हैं ना, वैसे अभी वो बस में बैठ गए। चिंता जाती रही, अभी टेंशन लेने की कुछ सवाल ही नहीं था। जब बंद पड़ती है पढ़ने दो, जब शुरू होती है होने दो। और हम हंसी मजाक करते हुए उसका आनंद ले रहे थे, ऐसा लेखक का कहना है। तो अभी यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हो गया। तो आपको क्या करना है, अभी गतिविधि में आपको करना है कि आप जब पहली बार बस में बैठे होंगे, हाँ, पहली बार आप बस में बैठे होंगे तो आपका अनुभव कैसा था, वो अनुच्छेद की तरह मुझे लिख के दिखाना है। और आज का आपका गृह कार्य होगा, इस पाठ में गुणवाचक और संख्यावाचक जो विशेषण आए हैं ना, उसको ढूंढ कर लिखना है। ओके, धन्यवाद।